दोस्तों, कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते और हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि हमें पता भी होता है कि उस काम को करने से हमारा नुकसान ही होगा, तब भी हम उस काम को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग, अल्कोहल्स, जंक फूड्स एट्सेट्रा। तो इसकी सिर्फ एक वजह है, हमारा ब्रेन। और अगर मैं और प्रिसाइजली बताऊं तो ये सब होता है डोपामिन नाम के एक हार्मोन की वजह से, जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज़ होता है जब हमें प्लेजर फील होता है, या फिर वाइस एंड वर्सा, कि जब भी हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है तब हमें प्लेजर फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो सिगरेट पीने से आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है, जिस वजह से आपको प्लेजर फील होता है, और आप इसी प्लेजर की वजह से स्मोकिंग कभी क्विट ही नहीं कर पाते हो। और बहुत सी बड़ी बड़ी एमएनसीज अपना रेवेन्यू भी इस कॉन्सेप्ट से ही जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, चॉकलेट में कोकोआ होता है, जिसे कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी में हाई डोपामिन रिलीज़ होता है और अल्टीमेटली आप हैप्पी फील करते हो। और इसी तरह से जंक फूड जो टेस्टी होता है, उसे खाने से हाई डोपामिन रिलीज़ होता है और आप इन चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हो। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शामत ने ओपनली मीडिया में आकर बोला कि उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम फेसबुक के लिए डिज़ाइन किया है जो एक डोपामिन रिलीजिंग लूप की तरह काम करता है, जिसने फेसबुक यूज़र्स को बहुत एडिक्टिव बना दिया है। उसी तरह से जब आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करते हो तो पहले कुछ सेकंड्स तक आपकी फ़ोटो पर कोई लाइक या कमेंट नहीं शो होता। इवन इफ़ किसी ने आपकी फ़ोटो पर लाइक या कमेंट कर भी दिया हो तब भी नहीं शो होता। एक्चुअली इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स इसी तरह से डिज़ाइन ही होते हैं ताकि यूज़र्स को जब थोड़ी देर तक कोई नोटिफिकेशन ना मिले, जिस वजह से उनका ब्रेन कोई भी डोपामिन रिलीज़ ना करे, और अचानक से दो चार या जितनों ने भी आपकी फ़ोटो पर लाइक या कमेंट किया होगा उसका नोटिफिकेशन आता है। इस वजह से आपका ब्रेन अचानक से हाई डोपामिन रिलीज़ करता है और आप हैप्पी फील करने लगते हो। जबकि सच्चाई तो आप भी जानते हो कि उसके एक लाइक या कमेंट से आपकी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी डोपामिन की वजह से ही आप हैप्पी फील करने लगते हो। और जब आप हाई डोपामिन के हैबिचुअल हो जाते हो तो आपके ब्रेन को लो डोपामिन टास्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, पढ़ाई, मेडिटेशन या ऑफिस का कोई काम। और रियलिटी तो गाइज यही है कि सारे प्रोडक्टिव काम लो डोपामिन या ज़ीरो डोपामिन रिलीज़ करते हैं। और शायद इसी वजह से हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई करना भी एक लो डोपामिन टास्क ही होता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन साइकोलॉजिस्ट थीबार्ट मरीजे ने कई बार अपनी बुक्स में दिया है, और यही कॉन्सेप्ट मिस्टर डेनियल ने भी अपनी बुक द मॉलिक्यूल ऑफ मोर में दिया है। वो है डोपामिन डिटॉक्स, जिसका सिंपल सा मतलब है कि किसी तरह से अगर हम इस डोपामिन को कंट्रोल करना सीख गए, मतलब हमने अपने ब्रेन को लो डोपामिन की आदत डलवा दी, तो हमें अपने प्रोडक्टिव कामों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका सिंपल सा मतलब और मैं समझाऊं, मतलब कि आप अपने आप को इतना बोर कर दो कि फिर आप कोई भी काम करो उसमें आपको मज़ा आए। अब इन दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ने डोपामिन डिटॉक्स के कई तरीके बताए हैं, मगर इनमें से दो मेजर तरीके हैं जिन्हें हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हम में से मैक्सिमम लोग या 90% लोग इनफैक्ट सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर फीड चेक करने लगते हैं, जिस वजह से हमने सुबह सुबह ही अपने ब्रेन को हाई डोपामिन का शॉट दे दिया है। उसके बाद हमें लो डोपामिन टास्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, और अगर हम पढ़ने बैठ भी जाएं तो भी हम जितने फोकस के साथ पहले पढ़ सकते थे वो फोकस तो अचीव नहीं कर पाएंगे। और शायद इसीलिए हमारे बड़े हमें सुबह उठकर पढ़ने को कहते हैं। तो गाइस, इसका सोल्यूशन है कि दिन की शुरुआत में आपको लो डोपामिन टास्क करने हैं, और जैसे जैसे आपका दिन एंड की तरफ बढ़ने लगे तो आप हाई डोपामिन टास्क पर स्विच कर सकते हो। और गाइस, इस वजह से आपका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको दिन की शुरुआत में लो डोपामिन टास्क करने हैं, जैसे आपका कोई होमवर्क हो गया, या आपका ऑफिस का कोई काम हो गया, या आप कोई बुक पढ़ सकते हो, या आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप मेडिटेशन कर सकते हो। और आपको हाई डोपामिन टास्क से एटलीस्ट दिन के स्टार्टिंग में तो दूर ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो गेम खेलना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से फ़ोन पर बात करनी हो। और जैसे जैसे दिन ख़त्म हो आप हाई डोपामिन टास्क की तरफ स्विच कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ लो डोपामिन टास्क करने से भी आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे। अब हाई डोपामिन टास्क आपके लिए कौन कौन से हैं वो आप बेहतर जानते हो। अब डोपामिन डिटॉक्स करने का हमारा दूसरा तरीका है कि आप दिन भर में बस 2 घंटे ऐसे रखो जिसमें आपको हाई डोपामिन टास्क नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस 2 घंटे में कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे, और ना ही यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देखोगे, और ना ही कोई गेम वगैरह खेलना है आपको। ऐसा आपको बस 2 घंटे के लिए करना है। ऐसा करने से बस होगा ये कि दिन के 24 घंटे में एटलीस्ट 2 घंटे तो आप नो डोपामिन या ज़ीरो डोपामिन स्टेट में रहोगे, और धीरे धीरे आप हाई डोपामिन हैबिट्स को काफ़ी हद तक अवॉइड करना भी सीख जाओगे।
हाँ, अब आप पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं कर सकते, मगर इससे काफ़ी हद तक आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाएगी और आपको लो डोपामिन टास्क करने में भी अच्छा लगने लगेगा। अब गाइस, हमने थ्योरी तो बहुत समझ ली, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आए। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने कुछ चूहों को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसमें अंदर से एक लिवर फिट कर दिया। अब जैसे ही वो चूहे उस लिवर को टच करते, वैसे ही साइंटिस्ट उन चूहों की बॉडी में सिरिंज से डोपामिन इंजेक्ट कर देते, और जितनी भी बार वो चूहे उस लिवर को छूते, उतनी बार साइंटिस्ट उन चूहों में डोपामिन इंजेक्ट करते। ऐसा करते करते चूहे समझ गए थे कि लिवर छूने पर ही उन्हें प्लेजर फील होगा, और चूहों ने खाना पीना एकदम कम कर दिया और बस दिन भर लिवर ही टच करते रहते। फिर लगभग 7 दिनों के बाद साइंटिस्ट ने डोपामिन रिलीज करना बंद कर दिया। अब तो चूहे हमेशा बस एक जगह पर ही पड़े रहते और वो अपनी फेवरेट चीज़ की तरफ देख भी नहीं रहते, और खाना तो बहुत दूर की बात है। और यही सेम चीज़ हम ह्यूमंस के साथ भी होती है कि जब भी हम हाई डोपामिन टास्क से एडिक्टिव हो जाते हैं, तब हमें बाकी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब ये बात आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर एडिक्टिव होते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर या जिस भी बुक की समरी चाहते हो या किसी भी टॉपिक पर केस स्टडी चाहते हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।